Hi students, good morning. Welcome back to my YouTube channel Nituzam with Maths classes. Friends, today now start the question number 4 of exercise 11.4. I have already uploaded the question number 1, 2 and 3. Now start the question number 4. Exercise 11.4 students जो मैंने अभी आपको बताई है. This is given in page number 226 and chapter name is perimeter area. क्लास आपको पता ही है 7th and book NCERT. ओके, नाउ स्टार्ट द क्लास. क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता रही हूँ आपको. अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है 1, 2, 3 वाली क्वेश्चन, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके भी देख सकते हो. ओके, नाउ स्टार्ट द क्लास. क्वेश्चन नंबर 4 है ए बर्गर वाइड 2.25 is constructed as along a outside a room which is 5.5 meter long and 5.4 meter wide. फाइन. तो इट्स मींस जो लास्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ना, सेम वही क्वेश्चन है. देखो यहाँ पे भी क्या है कि दो रेक्टेंगल, ये आ गया एक रेक्टेंगल आ गया, उसमें बोला है 5.5 मीटर लॉन्ग, कि ये आपका 5.5 मीटर लॉन्ग हो गया, 4 मीटर. ठीक है. नेक्स्ट है कि 2.25 ये आपकी कंसेप्ट बोल समझ सकते हैं हम. 2.25 सेम एज इट इज दिस एंड दिस. ओके, फाइंड द एरिया ऑफ की. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बताना है, एक तो ये एरिया जो ये अंदर वाला है ना, पाथ वाला, कि जो इससे बॉल बनी वो बताना है. तो कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी सी डी डाल देंगे, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था ए बी सी डी ई एफ जी एच. ठीक है. तो आपको क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ आपको गिवन है कि हाउ मच 5.5 एंड ब्रेथ इज ऑल्सो गिवन 4. ठीक है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा फ्रेंड्स, लेंथ मल्टीप्लाई बाय बी, तो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 5 से 20 की 0, 2 कैरी 4 5 से 20 और 2 22. 1 के बाद डेसिमल है, तो आपका जो ये अंदर वाला है ये वाला, जिसमें से ये आपका कितना आ गया 22 मीटर. ठीक है. अब आपको बाहर वाला एरिया भी फाइंड आउट करना है. बाहर वाला कैसे करोगे, लेंथ में क्या करना है फ्रेंड्स, देखो 5.5 था, प्लस में क्या 2.25 एंड 2.25, 2.25 प्लस 2.25, 2.25 और 2.2 और 4.5, 2.5 और 2.5 0.5 हो गया. तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 मीटर. नेक्स्ट सेम ऐसे ब्रेथ हो जाएगी. ब्रेथ में कैसे हो जाएगी 4 प्लस 2.25 प्लस में 2, यहाँ पे क्या हो जाएगी 8 मीटर. ओके. तो यहाँ पे ये क्या हो गई 8 मीटर हो गई. ये क्या हो गई आपकी बाहर वाला एरिया आ जाते, तो बाहर वाला अब क्या है कि 8 आ गया, सॉरी 8.5 बिकॉज यहाँ पे 4.5 था ना. अब क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेम ये वाला बनेगा, कौन सा है बड़े वाला, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा ए बी सी डी, कितना लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 8.5, तो क्या हो जाएगा 80.5 मीटर. ये हो गया. अब उसके बाद बोला गया स्टूडेंट्स कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ये वाला ही एरिया. तो कैसे फाइंड आउट करोगे, मैं यहाँ कर रही फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना सा नहीं, इधर वाले कर दूँ तो ज्यादा नहीं होगी. ठीक है. तो आपको क्या निकालना था यहाँ पे, एरिया ऑफ आपको है वर्धमान, कैसे होगा ए बी सी डी माइनस ई एफ जी एच. तो
क्या आएगा 85 माइनस 22। अब यहाँ पे ये वाला रखो, क्यों? क्योंकि जब आप बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर देंगे तो एरिया बचेगा ना। क्या आएगा 3, 8 में से 2 क्या, तो यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे ये वाला आंसर है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ द सीमेंटिंग ऑफ द फ्लोर ऑफ द बर्तन एट द रेट ऑफ 200 मीटर स्क्वायर। कि क्या बोला है, एक जो मीटर 100 स्क्वायर है उसका है आपका 200। तो आपका जो ये टोटल आया तो कैसे आएगा, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग कैसे आएगा 63 मल्टीप्लाई बाय 200, 63 मल्टीप्लाई बाय 200। ओके, तो आंसर आ जाएगा, आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 63 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 6, 2 3 6 12 0 0। किसमें आंसर आएगा रुपीज। यार आंसर कि आपको टोटल कॉस्ट फ्रेंड्स कितनी लगी, आपको सीमेंटेड कि आपको जस्ट लाइक ये वॉल है उसको कितने रुपए लगी 1260 12,600 रुपीज। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला कि आपको बस ये एरिया बताना है, वो बता दिया 63 मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट में बोला है आपको कॉस्टिंग बतानी है, तो कॉस्टिंग आई आपकी 12,600। तो आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन फ्रेंड। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 of exercise 11.4. Please note down this question. Question number 5 is friends, a path 1 meter wide is built along the border inside a square garden is side 30 meter. Find the area of path. तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि देखो यहाँ पे भी एक स्क्वायर पार्क है। अभी तक क्या हो रहा था, एक रेक्टेंगुलर पार्क आ रहा था, अब तक एक स्क्वायर पार्क आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि 1 मीटर का पाथ है। देखो अभी टोटल साइड इन्होंने कितनी दी हुई है 30। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक 20। देखो 1 ये है 1 ओके, सॉरी 28 में दोनों में स्क्वायर है ना, तो 30 हो जाएगी, अंदर वाली हो जाएगी 28। ओके, तो आपको यहीं पे नाम डाल रही हूँ मैं ABCD ABCDEFG। ओके, तो आपको क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, क्या आएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 30 क्या आएगा 900 मीटर स्क्वायर। सेकेंड है, सेकेंड वन में क्या बोला है कि आपको 1 मीटर लेस हो रहा है पाथ में, तो उसमें क्या हो जाएगा आपको लेंथ ही गिवन है 30 माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि दोनों साइड 1 है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इक्वल है तो यहाँ पे क्या आएगा 20। तो यहाँ पे भी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा EFGH क्या हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 28। 28 का स्क्वायर क्या होता है, वीडियो बताया 784, साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 28 मल्टीप्लाई बाय 28, 8 8 64, 4 6 कैरी 8 2 16 22, दोनों को मल्टीप्लाई 8 से क्या 50 से 2 से क्या 16, 2 2 4 4 8 7, ये बोला था 784 मीटर। ओके, नेक्स्ट है एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, एरिया ऑफ पाथ ABCD माइनस में EFGH। तो 900 क्या है था आपका कि टोटल में से जब हम छोटे वाला निकालेंगे तो पाथ का आ जाएगा 784। तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 10 में से 8 गया, सॉरी 9 में से 1, यहाँ पे 8 में से 7 गया 1 मीटर स्क्वायर। तो आपका पाथ क्या है स्क्वायर 116 मीटर स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पाथ का आंसर क्लियर होगा।
गया होगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, क्या बोला गया है, द कॉस्ट ऑफ द, यहाँ पे प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन, कि ये टोटल एरिया था, ये पार्ट वगैरह यहाँ पे क्या है आपका ग्रीनरी है। यहाँ पे बताना कि 1 मीटर पर स्क्वायर में आपका 40 आ रहा है, तो टोटल में कितना आएगा, मतलब करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग क्या होगा, 784 मल्टीप्लाई बाय 400। क्यों भाई, टोटल आपका ये निकल के आएगा अंदर वाला, ये हो जाएगा 4 4 16, 4 8 32 और 1 33, 1 कैरी 4 28 29 1 0 to 0। तो आपकी टोटल कॉस्टिंग कितनी आ रही है, 29,360 रुपीज। तो आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन है कि आपका टोटल एरिया कितना था 900, उसमें से 116 आपका क्या आ गया, पार्ट का आ गया, 784 वो आपका अंदर ग्रीनरी पोर्शन आ गया। उसके बाद बोला कितने रुपए लगेंगे, तो आपके 2960। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। Question number 6, friends. Two crossroads, each of the wide 10 meter, cut at the right angle through the center of a rectangle, power of length 700 meter and breadth 300 meter and parallel to its sides. Find the area of road. Also find the area of the park included. इस मिनट का क्वेश्चन में बता दूं फ्रेंड्स, आपको क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क की फिगर गिवन है, उसमें क्या बोला है, आपके 2 क्रॉस रोड जाना है, जस्ट लाइक दिस। अभी तक हमारा क्या होता था फ्रेंड्स कि हमारा आउटर था कि चारों तरफ था फिगर में, अब की बार क्या बोल रहा है कि बीच में से 2 क्रॉस रोड जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या ले रही हूँ मैं, A B C D, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि 700 मीटर आपकी लेंथ है, तो लेंथ आपकी क्या हो गई 700 मीटर हो गई और ब्रेथ आपकी 300। उसके बाद अब पहली चीज आपकी मुझे कि आपको जो ये वाला पोर्शन है ना, तो क्रॉस रोड वाला है, वो फाइंड आउट करना है। और बाद में आपको ये है कि आपको टोटल से ये फाइंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ गार्डन क्या है 700 मीटर। नेक्स्ट लगी ब्रेथ ऑफ गार्डन 300 मीटर। अब एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन का फॉर्मूला क्या होगा, L मल्टीप्लाई बाय B, तो क्या होगा 700 मल्टीप्लाई बाय 300। ओके, कैसे हो जाएगा, 7 3 21, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मीटर, यहाँ तक हो गया। उसके बाद बोला है हमें पहले क्रॉस रोड्स भी निकालना है, तो क्रॉस रोड्स का एरिया कैसे निकालोगे आप, क्रॉस रोड से, क्रॉस रोड तो यहाँ पे डाल देती हूँ P Q M N, फिर M N हो गया, यहाँ पे X Y W Z। ओके, तो देखो अब ये क्या है, अगर हम पी क्यू मल्टीप्लाई कर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये कितने मीटर चौड़ा है, बोला है कितने मीटर है, 10 मीटर। तो लेंथ आपकी टोटल 300 मीटर थी, तो और क्रॉस रोड में है लेंथ आपकी कितनी है 700 मीटर, ठीक है। 700 मल्टीप्लाई बाय 10, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 मीटर क्रॉस रोड है, तो क्या रहेगा 7000 ये लेंथ है। ब्रेथ सेम क्या हो जाएगी 300 मल्टीप्लाई बाय 10, क्यों 300, यहाँ पे भी 300 होगी टोटल, यहाँ पे 10 ये है, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 10
अब एक चीज देखना फ्रेंड्स, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो रहा है, इसमें भी आ रहा है इसमें, तो क्या आएगा, ये वाला है डबल क्रॉसरोड के नाम से डालोगे मैं, तो क्या आएगा, हम अगर इसमें से एक में से माइनस कर दे तो एक का तो हो जाएगा, तो क्या है 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो 100 मीटर ऊपर से मैंने आपको डिस्टेंस कैसे होगा आपका एरिया ऑफ क्रॉसरोड्स क्या है, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ EFGH, तो क्या आएगा P क्या हो MN प्लस में XYWZ WXYZ माइनस होगा EFGH, तो EFGH यहाँ पे क्या 7000 प्लस 3000 माइनस 100, क्यों, क्योंकि 100 तो ये हो गया ना आपके बराबर, तो क्या है 7 और 3 तो 10,000 माइनस 9900 मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया फ्रेंड्स। मैं नीचे का रब कर रही हूँ सारा। अब क्या बोला गया है कि इसको आपको हेक्टेयर्स में निकालना है, तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर, तो क्या आएगा 990 अपॉन में 10,000, 0 से 0 क्या हो जाएगा 0.99 हेक्टेयर। आपका क्रॉस रोड्स का एरिया कितना आ गया 0.9 है। अब आपको टोटल का फाइंड आउट करना था, तो क्या हो जाएगा कि जो आपका एरिया ऑफ गार्डन कैसे फाइंड आउट करोगे, ग्रीन गार्डन टोटल था आपका एरिया ऑफ ABCD माइनस यहाँ पे मैं लिख लूँ एरिया ऑफ तो कैसे करोगे, आपका कितना आया था ऊपर करके दिखा देती हूँ मैं, माइनस कितना है 99, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब क्या है 10 10 में से 9 का 1 9 9 में से 0 1 0 2 तो आपका ये आ गया कि आपका एरिया बाकी वाला कितना आया। अब इसको भी हेक्टेयर्स में निकालना है, तो इसको हेक्टेयर्स में निकालने के लिए सेम हमें वापस क्या करना पड़ेगा 10,000 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि अभी भी बताया था 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर, तो डिवाइडेड बाय 1014, तो जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2101। So I hope students clear this question. This is the question number 6 of the exercise. Please note it down. Okay. So I hope you noted down this question, friends. I hope you clear this question. Friends, आज की जो हमारी क्लास है वो हम ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट दी क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 11.4। क्वेश्चंस अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। फ्रेंड्स, मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज या फिर आप टेलीग्राम किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड लक। So friends, please like, subscribe and share this video. Bye.